बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भोरे भोर में एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं उसे लेकर के भोरे भोर में आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से बिहार और ये देश चल रहा है, किस तरह से मजदूरों के साथ सरकार के व्यवहार हो रहे हैं, नीतियां बदल रही हैं, नियम बदल रहे हैं और किस तरह सरकार की अपील के बाद मजदूर पैदल चलने के लिए विवश हैं। क्वारंटाइन सेंटर में क्या कुछ हो रहा है, इन सब बातों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब विपक्ष जिन बातों को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, अगर वही बातें सरकार में बैठे मंत्री करने लगें तो निश्चित रूप से बातों को संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्रम मंत्री से कई बार हमने इस लॉकडाउन के बीच में बात किया है। श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा काफ़ी सजग नजर आए थे। शुरू से ही उन्होंने जो बातें कही थी उसमें उनकी बेचारगी नजर आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पे नीति और नियमों को लेकर के सिर्फ हस्ताक्षर करने की बात लगभग अपने बयानों के माध्यम से कह दिया था। जब उनसे हमने पूछा था कि कितने श्रमिक बाहर हैं तो उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। क्योंकि श्रम मंत्री तो वो इस बार बने हैं, इससे पहले सरकार के मुखिया लगातार नीतीश कुमार और सुशील मोदी रहे हैं। हालांकि श्रम मंत्री भाजपा कोटे से हैं और भाजपा केंद्र में भी शासन में है, पर जिस तरह की बेचारगी श्रम मंत्री के सामने नजर आई उसने साफ कर दिया कि श्रमिकों की स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भी कि जिन राज्यों को बढ़ाने, विकसित करने और उनके समृद्धि में इन मजदूरों का, खास करके बिहारी मजदूरों का जो योगदान है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। पर जिस तरह का अमानवीय व्यवहार उनके साथ हो रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। विपक्ष में कई नेताओं ने श्रमिकों की स्थिति को लेकर के लगातार बात किया था। इस बीच में आपने देखा होगा कि श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए और उनकी बेचैनी को भांप कर अपने घर से बाहर निकलकर राहुल गांधी भी आए थे। राहुल गांधी श्रमिकों से बात किए और उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया। श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है भारत लाइव लगातार आपको दिखा रहा है। जब राहुल गांधी मिले उसके बाद से मदन मोहन झा ने भी जो स्थितियां सामने रखी कि सीधे तौर पे शायद नीतीश कुमार ये भूल गए हैं कि वो लोकतंत्र में शासन कर रहे हैं, वो राजतंत्र नहीं है कि उनके चाहने और चलने पर ही, उनके नीतियों पर ही हमेशा वो यहाँ के मुख्यमंत्री या फिर सुप्रीम बॉस बने रहेंगे। जनता मालिक है और जनता कभी भी अपने फैसले को बदल सकती है। इन सब के बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार इन सब बातों को सामने रखते हुए और सरकार पर हमला किया था कि श्रमिकों को जो पूरी तरह से तितर बितर हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं, उन पर ध्यान दे सरकार और उनके लिए एक दूरगामी रास्ता निकाले और साथ ही तत्काल उन्हें कम से कम 5,000 रुपये दे क्षतिपूर्ति के रूप में। इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दल और भी हैं जो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों पर उंगली उठा रहे हैं, पर इसका कोई फर्क न नीतीश कुमार को पड़ रहा है न उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को पड़ रहा है। अब हम आते हैं श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा की बातों पर। विजय कुमार सिन्हा ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान पहले तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहाँ के शासन करने वालों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके राज्यों में जिस तरह की यातनाएं झेल रहे हैं बिहार के मजदूर, ये काफ़ी दुखद है। बिहार सरकार को चाहिए कि पहल करते हुए उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और सुविधाएं पहुंचाने का आग्रह करें और अगर नहीं होता है तो हमें भी मौका दें। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि ये पूरे कवायद जो चल रहे हैं इसमें श्रम मंत्री का रोल जो है बिल्कुल सीमित है। उन्हें इस पूरे मामले में अलग रखा गया है, जबकि श्रमिकों से जुड़ा हुआ मंत्रालय उनके पास है, पर वो बिल्कुल बेचारा की तरह काम कर रहे हैं। वो करना तो बहुत चाहते हैं पर उन्हें शामिल ही नहीं किया गया उस अभियान में। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ इस बिहार में चल रहा है।
बिहार के श्रम मंत्री विजय सिन्हा दुखी हैं। उनका कहना है कि श्रमिकों का हाल देखकर रोना आता है, लेकिन हम क्या करें, बिहार सरकार हमारे डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखा है। आगे वो लगातार अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि किसी भी मीटिंग में हमें बुलाया नहीं जाता है, फिर भी हमारे डिपार्टमेंट और हमसे जो बन रहा है हम कर रहे हैं। आपने विजय सिन्हा की ये बातें सबसे शुरुआत में भी सुनी होगी, जब हम लगातार उनसे श्रमिकों की इस दयनीय स्थिति और दुख पर बात कर रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि श्रमिकों की स्थिति कितनी दयनीय है। श्रमिकों की स्थिति और श्रमिकों का जो तस्वीर आ रही है, उस तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह का समस्या है। एक रोटी के लिए वो तरस रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि किसी को पैदल आने की जरूरत नहीं है, सरकार ने उनकी व्यवस्था की है, पर ये क्या है, नीतियों में कितना भारी झोल झाल है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और दूसरी तरफ टिकट की बुकिंग भी होने शुरू हो गई है। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी विकट होगी उन लोगों के लिए जो घर आना चाहते हैं और कर्ज के बोझ से पिछले 2-2.5 महीनों में दबे हुए हैं। होली के बाद ये लोग घर गए थे, जो कि लगातार लाइव में भी आपने देखा होगा कि भारत लाइव से बातचीत के दौरान लोगों ने इन बातों को कहा है। अब इन सब के बीच उनकी दयनीय स्थिति और दुखद स्थिति को कैमरा के माध्यम से आपने भी देखा होगा। सिर्फ भारत लाइव ही नहीं, ये पूरे जो भी मीडिया सरोकार रखते हैं अपने काम से, उसने दिखाया है। कई मीडिया चैनल्स तो इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उनका सीधा काम है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार के गुणगान से ही, और वहीं उनकी जिम्मेवारियां पूरी हो जाती हैं। इस महासंकट में जो स्थिति सबसे विकट है वो श्रमिकों की है, दिहाड़ी मजदूरों की है। उनकी स्थिति का अंदाज़ा शायद वो लोग नहीं लगा सकते हैं जो अपने घरों में सारी सुविधाओं के साथ लॉकडाउन में बंद हैं। ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं कोरोना से बड़ा आफत लेकर के आया है उन मजदूरों के लिए जो रोटी के लिए बाहर के राज्यों में गए हुए थे। आज स्थिति ये है कि सरकार को चाहिए था कि कोरोना के साथ साथ, कोरोना के आंकड़ों के साथ मजदूरों के भी आंकड़े वो जरूर दिखाती, पर इससे सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। कोरोना से मर जाने पर वो सीधे बच जाएगी कि ये महामारी थी जिससे लोग मर गए, पर भूख से मरने पर सरकार के रोंगटे खड़े करने वाली स्थितियां पैदा हो जाएगी और लोग ये बात समझ जाएंगे कि सरकार विफल है। इसीलिए इन सब आंकड़ों की कोई चर्चा नहीं होती है। लोग अपने घर आने के लिए बेचैन हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर तस्वीर भी बदल दिया है, और तस्वीर उस शख्स की है जो शख्स अपने पुत्र की मृत्यु के बाद जब पैदल यात्रा करके निकलता है घर से और उसे रास्ते में रोक दिया जाता है, डंडे खाने पड़ते हैं, पर वो सिर्फ आग्रह करता है कि हमें हमारे पुत्र का मुंह तक देख लेने दीजिए, मेरी पत्नी अकेले है, आखिर वो कैसे इस दुख की घड़ी को झेल सकती है। 2 बच्चे, पत्नी और नवजात शिशु के साथ उसकी पत्नी इंतजार कर रही है घर में। लॉकडाउन के चलते वो अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करा पाई है, और इस स्थिति में एक पिता, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुखी होगा जब वो अपने बेटे का मुंह तक अंतिम समय में नहीं देख पाता है। वो तो भला हो उस पुलिस वाले का जिसने उसे घर आने का मार्ग प्रशस्त किया, एसपी और डीएम से मिल करके उसने उसे ट्रेन में बैठाया और वो घर पहुंच पाया। आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति है, और इस विकट स्थिति में आखिर कौन सहारा बनेगा। जब सरकार ने ही हाथ खड़े कर लिए हैं तो कौन इन लोगों को रास्ता देगा। स्थिति बहुत विकट है, और मजदूरों का जिस तरह से दोहन, शोषण और पलायन हो रहा है, पलायन इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां वो काम करने गए थे वहां तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, वहां से वो निकल कर अपने राज्य में आना चाहते हैं और अपने राज्य में ही अब कुछ न कुछ करना चाहते हैं। कई लोगों ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि अब वो आना नहीं चाहते हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए अब स्थिति जो इतनी भयावह हो गई है कि लोग चिंता से ग्रस्त हैं, और इन सब बातों पर सिर्फ एक ही बात निकलता है कि खूब बेनी बोनी बिरवाई नफरत वाली रह दी, आज़ाद व मुल्क आज़ाद ही रह दी। नमस्कार,
बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने अब तक इस पूरे हमारे खबर को, विश्लेषण को देखा, सुना और अपने विचार जरूर दें। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आपको सिर्फ इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और बगल में जो घंटी है उसे दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो सभी खबरें आपको मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी। भारत लाइव आपका चैनल है, आपके लिए है। ये बातें आप सभी जानते हैं। आपको चाहिए कि अपने विचार हमें जरूर दें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।